हे फ्रेंड्स, क्या आप भी दिसंबर आते आते तक थोड़ा सा गिल्टी फील करने लगते हो? यार पूरा साल निकल गया और मैंने एक्चुअली में कुछ किया ही नहीं है। सो लेट मी टेल यू समथिंग। ये गोल सेटिंग्स, डिसिप्लिन, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, इनके बारे में सब बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला एक्सरसाइज है ईयर एंड आइडेंटिटी रीसेट। यस, यू आर राइट, आइडेंटिटी, नॉट गोल्स, नॉट हैबिट्स, बट मोस्ट पीपल डू गोल सेटिंग्स. No one talks about identity shifting in the last month of the year. सब गोल्स के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट ईयर रेजोल्यूशंस क्या होगा, हमारा गोल क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एटॉमिक हैबिट बुक्स में जेम्स क्लियर ने एक लाइन बोली थी, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज. सो फ्रेंड्स, साल के आखिरी 30 डेज एक परफेक्ट विंडो है आपके लिए टू बिकम द पर्सन हु विल डोमिनेट द नेक्स्ट ईयर. फॉर एग्जाम्पल, instead of setting a goal such as in 2026 I will read at least 3 books every month, first focus more on becoming a reader rather than focusing on completing 3 books. Start by creating small 10 minutes reading habits. This will help you focus more towards your goal. ये धीरे धीरे आपके जो है गोल्स की तरफ आपको आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा गोल को कंप्लीट करने में. सो दिसंबर में गोल्स पे कम फोकस रखो एंड अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने में ज्यादा फोकस करो. सो फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है ईयर एंड कॉग्निटिव क्लोजर रिचुअल्स. सो हमारे दिमाग में कितनी चीजें पेंडिंग चल रही होती हैं, राइट? लाइक ईमेल्स अनरेड है, व्हाट्सएप रेड ओपन है, फोटोज क्लटर्ड हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे इनकम्प्लीट हैं, कुछ कॉन्वर्सेशंस हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं, गिल्ट है, शेम है, रिग्रेट्स है. ये सारे ज़ाइगार्निक अफेक्ट्स हैं, अनक्लोज्ड लूप्स हैं. साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड. और जब तक क्लोजर नहीं मिलती, आपका ब्रेन नेक्स्ट चैप्टर में एंटर ही नहीं कर सकता. आप इसको मास्टर करने के लिए एक क्लोजर रिचुअल स्टार्ट करिए. हर वीक कुछ टाइम निकालिए और डिजिटल डिटॉक्स करिए. लाइक ईमेल्स, फोटोज, नोट्स को क्लीन करिए. एक कोई छोटा पेंडिंग टास्क है उसको कंप्लीट करिए. एक कोई टॉक्सिक अननेसेसरी विश लिस्ट है उसको डिलीट करिए अपनी विश लिस्ट में से. कोई एक पुराना पेंडिंग कॉन्वर्सेशन है किसी के साथ, उसको रिजॉल्व करिए. ट्रस्ट मी, मेंटल फ्रीडम इज द बिगेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक फॉर द नेक्स्ट ईयर. ठीक है, जब तक आपका दिमाग फ्री नहीं है तब तक आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कभी भी इम्प्रूव कर ही नहीं पाएंगे. हमारा थर्ड एक्सरसाइज है डोपामिन डिटॉक्स, लेकिन इन अ कंट्रोल्ड मैनर, नॉट इन एन एक्सट्रीम मैनर. आजकल एक्सट्रीम डिटॉक्स ना बहुत ट्रेंडिंग में है, बट ये बहुत ही अनसस्टेनेबल होता है. ये जो 3 दिन 4 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं काइंड ऑफ. हम यहाँ पे एक्सट्रीम डिटॉक्स नहीं करेंगे. यहाँ पे बस हम छोटा सा माइक्रो डोपामिन डिटॉक्स करेंगे. जस्ट 5 मिनट रिडक्शन ऑफ एवरीथिंग विच यू फील इज एन एक्सट्रीम. डॉक्टर एना लेम्की ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक डोपामिन नेशन में कहती है कि हमारी ब्रेन जो है ना, वो डोपामिन का बैलेंस चाहिए होता है उसको. नॉट एडिक्शंस, नॉट एक्सट्रीम्स. स्मॉल कंट्रोल्ड रिडक्शंस, जैसे थोड़ा फोन कम यूज करना, थोड़ा स्क्रॉलिंग कम करना. ये जो कंट्रोल्ड रिडक्शन है ना डोपामिन का, ये सबसे सस्टेनेबल तरीका है अपने आप को रीसेट करने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट? सो फोर्थ एक्सरसाइज है द पास्ट ईयर रिफ्लेक्शन सिस्टम, लाइक मिरर ऑफ ट्रूथ. सब फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन कोई भी पास्ट ईयर का जो है ऑडिट नहीं करता. आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ बुक वाइज लाइफ के 6 मिरर रिफ्लेक्शन सिस्टम से. आप वीडियो को पॉज करो और मेरे साथ सोचो. मिरर 1, व्हाट वर्कड फॉर मी दिस ईयर. मिरर 2, व्हाट क्लियरली फेल्ड इन दिस ईयर फॉर मी. मिरर 3, व्हाट हर्ट्स मी. क्या पेनफुल था मेरे इस साल में, सबसे ज्यादा मुझे किस चीज ने बहुत पेन दिया. मिरर नंबर 4, व्हाट ड्रेन्ड माई एनर्जी. मेरे एनर्जी को इस साल में कौन से काम ने सबसे ज्यादा वेस्ट किया, राइट? नंबर 5, व्हाट ब्रॉट मी जॉय. नंबर 6, हु डिड आई बिकम दिस ईयर, राइट? ये 6 मिरर्स आपको वो क्लैरिटी देंगे जो गोल से भी ज्यादा पावरफुल होती हैं. आपका न्यू ईयर तभी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होगा जब आपका पुराना साल प्रॉपरली क्लोज होगा. क्लोजर ऑफ एनीथिंग कैन गिव यू अ बेटर एंड फ्रेश स्टार्ट. हमारा लास्ट स्टेप है इमोशनल डीक्लटरिंग.
ये सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। चलो आपसे एक क्विक पावरफुल इमोशनल रीसेट करते हैं। सबसे पहले अपने आप से आप ऑनेस्टली पूछो, क्या मैं इस साल खुद से नाराज हूँ? अगर आंसर आपका हाँ है, एक गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस लो और सॉफ्टली बोलो, आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं सीख रही हूँ अभी। अब किसी एक इंसान को याद करो जिसकी वजह से दर्द, फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट हुई हो। उस इंसान को नहीं, उस फीलिंग को रिलीज करो और बोलो, आई चूज पीस। कोई एक पुराना वुंड जो आप साल भर कैरी करते आए हो, आज मेंटल टूर पे उस चैप्टर को क्लोज करो। जो गिल्ट है, रिग्रेट है या शेम है आपको नीचे खींच रहा है, उन्हें लिख कर कॉन्शियसली छोड़ दो। जब भी नेगेटिव सेल्फ लूप स्टार्ट हो, अपने दिमाग को एक क्लियर कमांड दो, दैट स्टॉप। ओके। और लास्ट, डिजिटल क्लटर साफ करो। डिजिटल क्लटर एज एन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सब से एटलीस्ट नहीं तो 3 ऐसे टॉक्सिक अकाउंट्स को या 3 ऐसे टॉक्सिक लोगों को अनफॉलो कर दो। ट्रस्ट मी, इमोशनल क्लैरिटी ही नेक्स्ट ईयर का सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी बूस्टर बनेगा। गोल्स आप बाद में लिख लेना, पहले खुद को रिबूट करो। लास्ट 30 डेज को अपना एक पर्सनल रीसेट बटन बना दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा बेटर बनाते रहो। थैंक यू।